दोस्तों इस वक्त यूपी के मऊ जनपद के रतनपुरा ब्लॉक में मौजूद हूँ और मेरे साथ खास मुलाकात में बलिया के पूर्व चेयरमैन लक्ष्मण गुप्ता जी हैं। इनसे बातचीत करूंगा क्योंकि 2022 के जो चुनाव है सरगर्मी पे है और आज इनका ये प्रोग्राम जो रतनपुरा ब्लॉक में रहा है कैसा रहा है ये बात इनसे करूंगा। सर आपका यहाँ जो स्वागत हुआ है किस तरह का उद्देश्य है यहाँ पर, थोड़ा सा इसके बारे में हमारा सिर्फ सीधे यही मकसद है कि हम अपने व्यापारी समाज के लोगों को जोड़ने के लिए निकले हैं और बलिया से लेकर के आजमगढ़ में भी हम लोग का अभी आज कार्यक्रम है और तमाम जगहों पर चट्टी पर सभी व्यवसायिक लोगों से अपने समाज के मधेसी समाज के लोगों से आग्रह कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि इस पूरे पूर्वांचल में सबसे अधिक कोई समाज है तो मधेसी कानू समाज के लोग हैं और साथ ही तमाम वैश्य समाज के लोगों को जोड़ने के लिए हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जाकर के सभी वैश्य समाज के लोगों को जोड़िए और बताइए कि कौन समाज के आपके लिए काम करता है। एक तरफ दूसरी पार्टी है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो सिर्फ हमसे लंच और मंच बनवाते रहे और राजनीति में कोई भागीदारी नहीं। लंच और मंच क्या है? ये लंच आप जानते ही हैं, लंच मंच का ये भी बताना पड़ेगा। लंच के बारे में मंच हम लोग बनाते हैं, उनके मंच को सजाते हैं, उनके खाने पीने का इंतजाम करते हैं और इसकी वस्तु बन के रह गए हैं। यह काम वैश्य समाज के लोग अब नहीं करेंगे। अब जो राजनीति में भागीदारी रहेगा उसके समाज ये वैश्य समाज रहेगा, ये मधेसी समाज के लोग, ये कानू समाज के लोग, सभी लोग उनके साथ रहने का काम करेंगे। जो राजनीति में भागीदारी देगा। गुप्ता जी एक चीज और आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी पार्टी वैश्य समाज के लिए क्या की अब तक हमने जितना भी काम किया है वैश्य समाज के लिए, व्यापारी समाज के लिए, मैं कहना चाहता हूँ ये सब पार्टी लाइन पर जाएंगे तो हम समाजवादी पार्टी से अधिक किसी ने वैश्य समाज के लिए नहीं काम किया है। अब तक तहबाजारी से लेकर के, चुंगी से लेकर के, बैठ को रोकने से लेकर के और तमाम जो काम किए हैं 3/7, 7/16, ये तमाम चीज जो काले कानून थे व्यापारियों के ऊपर लगाए जाते थे उन सबको रोकने का किसी ने काम किया तो अकेले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने रोकने का काम किया। अभी आपके ऊपर जीएसटी लगा रहा था, हमारी पार्टी ने जम करके विरोध किया, लेकिन आज जीएसटी लगा करके तमाम छोटे बड़े व्यापारी परेशान हैं, सभी लोग परेशानी के झंझावत में जी रहे हैं। ये इस बार 2022 का जो चुनाव है सरगर्मी पे आ गया है, क्या उम्मीद लगा रहे हैं आप 2022 के चुनाव में? 2022 के चुनाव में ये सभी व्यापारी समाज के लोग समाजवादी पार्टी के साथ और जो राजनीति में खास तौर से हमको हिस्सेदारी देते हैं, हिस्सेदारी के देने के सवाल पर सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने हमको हिस्सेदारी दिया। एक गरीब से व्यापारी का बेटा को उठा करके और 361 नगर विधानसभा से लड़ने का काम किया। किसने हिस्सेदारी किया? भाई भारतीय जनता पार्टी के पास दम, एक व्यापारी को बेटा को लड़ा दे, यह समाजवादी पार्टी के पास दम है कि व्यापारी को बेटा को लड़ा करके और वहाँ सदन में भेजवा करके व्यापारियों को ऊपर हो रहे उत्पीड़न के सवाल पर खड़ा करने का काम किया। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता अखिलेश यादव के पास ये दम है, दूसरे किसी के पास दम नहीं। तो इस वक्त मेरे साथ खास मुलाकात में लक्ष्मण गुप्ता जी हैं, पूर्व बलिया के चेयरमैन हैं। इनसे बातचीत किया हूँ, ये कह रहे हैं कि वैश्य समाज के लिए मेरी सपा सरकार ने बहुत कुछ किया है। देखिए पूरी रिपोर्ट यूपी के मऊ जनपद से।